नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, इस चीज को देखते हुए चलते हैं। 74 में मेरे पास क्या क्या चीज की वैल्यू की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, ए बॉल रोल्स डाउन इन इंक्लाइन प्लेन फिगर, द बॉल इज फर्स्ट रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम P and the later from Q, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये चीज देखना। जैसे पहले वाले में क्या बोला, द बॉल टेक ट्वाइस एज मच टाइम द रोल डाउन Q to O, Q से O तक आने के लिए एज इट डज टू रोल फ्रॉम P to O। क्वेश्चन में बोल रहा है Q से O में आने के लिए डबल टाइम लेगा कंपेयर टू P से O तक में। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं ये चीज कहूं कि मेरे पास दूसरे में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट Q इज ट्वाइस एज लार्जर एज द एक्सेलरेशन एट P, तो वो बोल रहा है कि Q पॉइंट से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो P पॉइंट से कैसा होगा, मेरे पास डबल होगा। ठीक। तीसरा ऑफ मेरे पास क्या है, द बॉल हैज ट्वाइस एज काइनेटिक एनर्जी एट O व्हेन रोलिंग फ्रॉम Q एज इट डज व्हेन रोलिंग फ्रॉम P। ठीक, तो वो ये बोल रहा है कि मेरे पास बॉडी की काइनेटिक एनर्जी O पॉइंट पे डबल होगी कंपेयर टू कहाँ के में, अगर Q से मैं रोल करूं कंपेयर टू कहाँ के में, P के कंपेयर। तो ये तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ऑफ मेरे पास करेक्ट होगी, सबसे पहले तो ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कैसा रिलीज कर दिया गया है और रेस्ट से, और मेरे पास विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ मेरे पास होगा, और पूरे केसेस में मेरे पास कैसा है, रोल कर रहा है। और प्योरली ऑफ रोलिंग की कंडीशंस पे चलेंगे हम लोग। तो प्योरली ऑफ रोलिंग की कंडीशंस पे क्वेश्चन पे बोला है, तो पहले तो मैं इसको देखता हूँ कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल Q इज ट्वाइस एज लार्ज एज द एक्सेलरेशन एट P। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो यही स्टेटमेंट ऑफ रॉन्ग है। अब कैसे, पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक इंक्लाइंड सरफेस पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ होती है प्योर रोलिंग के लिए, वो कितना होता है, जी साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, सी। और बॉल है मेरे पास, एक बॉल स्फेरिकल ऑफ स्ट्रक्चर की तरह होगा, एक सॉलिड स्फेरिकल की तरह कंसीडर करेंगे। बॉल इन द सेंस ऑफ पूरी तरह से सॉलिड ऑफ बोला है, होलो बॉल, ये मतलब ऐसा नहीं बोला कि अंदर से खाली ऑफ है। ठीक है, अगर 1 प्लस ऑफ सी है, ये कितना है मेरे पास, 1 प्लस ऑफ कितना मेंशन किया है कि सी मेंशन है, तो सी मतलब ऑफ मेरे पास एक ऐसा स्फेरिकल में जब इनर्शिया ऑफ देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर की, तो उसके आगे जो कांस्टेंट है उसे हम सी से ऑफ कह सकते हैं कि मेरे पास, या फिर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के रेशियो को हम सी कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल कितनी होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर, जहां पर से सी की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होता है। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो जी साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना, 1 प्लस ऑफ 2/5 हुआ। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ हमारे पास, जी साइन थीटा अपॉन ऑफ 5 प्लस ऑफ कितना 2, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 5g साइन थीटा अपॉन ऑफ 7 हो गया। और ये कहीं से भी बॉडी की हाइट पे तो डिपेंडेंसी नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इसका बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम ऑफ एंगल पे लाई कर रहा है। अगर ये सेम ऑफ है तो हाइट के चेंजेस होने से तो एंगल कहीं चेंजेस नहीं हो रहा है। और अर्थ में इसका दोनों का सरफेस ऑफ सेम ही है, तो जी की भी वैल्यू वेरी नहीं करेगी, और बॉडी के शेप में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो एक्सेलरेशन तो मेरे पास कैसा रहेगा, सभी में सेम रहेगा, चाहे पॉइंट ऑफ मैं क्यू से रिमूव करूं या पी पॉइंट से छोड़ूं, या चाहे जहां से भी छोड़ूं। हाँ, वेलोसिटी पॉइंट ओ पे जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन चाहे पॉइंट ऑफ क्यू से मैं छोड़ रहा हूँ या चाहे पी से, या एटलीस्ट यहीं पर क्यों ना छोड़ू, तब भी ऑफ मेरे पास कैसा होगा, एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। तो मेरे पास उसी तरह से ए वाला और बी वाला दोनों एकदम ऑफ रॉन्ग है। अब मुझे सिर्फ पहला या तो सिर्फ तीसरा, दो में से कोई एक राइट होगा। तो मुझे पहले वाले को देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या है। द बॉल टेक ट्वाइस एज मच टाइम टू रोल Q to O as it does to roll from P to O। ठीक, ये बोल रहा है कि मेरे पास वहां से यहां तक पहुंचने के लिए वो डबल ऑफ टाइम लेगा कंपेयर टू वो किसके में बात की जाए कितना यहां से यहां तक पहुंचने में डबल टाइम लेगा कंपेयर टू इस वाले के फॉर्म। ठीक है, तो अगर इस चीज की बात कर रहा है क्वेश्चन पे, तो देखते चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा और क्या चीज नहीं होगा। तो इस चीज को अगर मैं कंपेयर ऑफ करते चलूं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे कि कितनी कितनी वैल्यूएशंस हो सकती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या होता है।
अगर मैं बात करता चलता हूँ, ठीक है, आप देखिए, अगर एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि मेरे पास दो ट्रायंगल हो, मैं पहले वाले फॉर्मेट के लिए कंपेयर कर रहा हूँ इस तरह से, इसकी ऑफ हाइट h है, ठीक है, और ये वाला ऑफ ट्रायंगल है, इसकी हाइट ऑफ कितनी है मेरे पास 2h है, ठीक, दोनों का एंगल ये थीटा है, ठीक है, दोनों का ये एंगल थीटा है। मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास y है, ठीक, तो जो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, यहाँ पर वाले में जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, यहाँ पे h की जो होगी उसके फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं कि x साइन थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2h है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा y साइन थीटा हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है, y साइन थीटा बाय ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। तो h की जो वैल्यू है वो x साइन थीटा इज इक्वल टू y साइन थीटा बाय ऑफ कौन सा हो गया 2, और यहां से आप इजिली ऑफ कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो x के कितने टाइम्स होगी 2 टाइम्स होगी, ठीक है। तो मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूं कि मेरे पास y इज इक्वल टू कितना हुआ 2x हुआ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल रहा है उसका वो कितना टाइम्स है मेरे पास 2 टाइम्स, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है तो देखते हैं वाले में, तो पहली वाली केसेस में डिस्प्लेसमेंट इस वाले पॉइंट को p एजम्पशंस कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को कितना एजम्पशन कर लेते हैं o, और इस पॉइंट को o एजम्पशंस कर लो और इस पॉइंट को q एजम्पशंस कर लो, इसको फर्स्ट केस और इसको कौन सा केस सेकंड केस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन हर एक में सेम होगा, ठीक, मेरे पास कैसा है डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रोलिंग वाले भी कर रहा होगा, तो दोनों ही केसेस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है 0, टाइम की वैल्यू पूछा, मतलब इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड को हम लोग यूज करेंगे, जो कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, जहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ x है, u की वैल्यू ऑफ 0 है, t है, प्लस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी यहां पर से कितनी हो जाएगी 5g साइन थीटा अपॉन ऑफ 7 डॉट ऑफ t का स्क्वायर होगा। ये कौन से पॉइंट तक के लिए, p से o तक के लिए, जहां से हमें ये समझ में आया कि जो t की वैल्यू होगी वो 14 बाय ऑफ 5g साइन थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। सिमिलर ऑफ वाले में अगर सेकंड केस में मैं चलूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ 5g साइन थीटा अपॉन ऑफ 7 डॉट ऑफ t स्क्वायर, सेम ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से भी तो 0 सेकंड केसेस में हाफ at स्क्वायर होगा, तो जो t की वैल्यू ऑफ जाएगी वो मेरे पास y की जगह पे अब मैं डायरेक्टली 2x ऑफ पुट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया x छोड़ दिया, ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास 14y अपॉन ऑफ कौन सा हो गया 5g साइन थीटा, ये टाइम ऑफ फर्स्ट हुआ, ठीक, एकदम सिमिलर ऑफ ये टाइम ऑफ कौन से वाले के लिए हुआ सेकंड वाले के लिए हुआ, तो सेकंड वाले का जो टाइम जाएगा, अब y की वैल्यू 2x है, ये 14 इंटू 2x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा। तो आप अगर यहाँ पर से देखें नेक्स्ट पेज में मैं ले चलता हूँ, तो t1 की जो वैल्यू है और t1 की वैल्यू कितना है मेरे पास 14x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा, और हमारे पास जो t2 की वैल्यू ऑफ निकल के आएगी वो मेरे पास स्क्वायर रूट 28x, या फिर कितना कहूँ मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई ऑफ करते हुए चलता हूँ, तो मेरे पास ये चीज कितनी है 2 इंटू 14x अपॉन ऑफ 5g साइन थीटा, तो यहाँ से जो t2 की वैल्यू आई है वो स्क्वायर रूट 2, और ये पूरी जो वैल्यू है ये t1 की इक्वल है, तो मेरे पास 2 इंटू कितना है मेरे पास ये कितनी है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इंटू ये पूरी वैल्यू ऑफ किसके इक्वल है t1 की इक्वल है, तो जो टाइम की वैल्यू में चेंजेस आएगा वो जो t2 टाइम होगा वो 2 टाइम्स नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम्स होगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होगा, मतलब यहाँ से जब मैं छोड़ूंगा इस वाले में जितना टाइम लगा t1 यहाँ तक q से o तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे पास स्क्वायर रूट 2 t लगेगा बस, तो मतलब डबल नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा भी करेक्ट
गलत है फर्स्ट वाला। तो मुझे बिना देखे ताकि ये मालूम है कि ऑप्शन नंबर ऑफ फोर्थ क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट वाला भी तो रॉन्ग ही हो गया। तो अब मेरे पास ओनली ऑफ कौन सा वाला करेक्ट है, थर्ड वाला। ठीक, यहाँ पर आप इतने में ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा एज ए टीचर या फिर एज ए मतलब गाइड, मैं ये चाहूंगा कि आपको थर्ड वाले का भी ओरिजिनल रीजन पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे थर्ड वाला क्या है, द बॉल हैज ट्वाइस एज मच काइनेटिक एनर्जी O when rolling from Q as it does when rolling from P। ये क्वेश्चंस पे है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसा Q से छोड़े जाने पे काइनेटिक एनर्जी डबल होगी कंपेयर टू O कहां पर से छोड़े जाने पे, P वाले पॉइंट से। तो चलिए इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से देखूं कौन सी वाली कंडीशंस पे आ गया, मैं अपने थर्ड वाले में आ गया। तो अगर थर्ड वाले में देखा जाए तो बॉडी की पहले वाली ऑफ वाले में फर्स्ट केस के लिए मैं देख रहा हूं, जो बॉडी की वेलोसिटी ऑफ होगी वो स्क्वायर रूट 2gh अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ कितनी होती है, c। जब बॉडी प्योर रोलिंग करती है तो किसी हाइट पे एकदम लास्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होती है, स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस c। c की वैल्यू अभी हमें जस्ट पीछे साइड देखी है कि कितना होगा हमारे पास 2/5 सॉरी 1 प्लस o 2/5। और अगर इसको सॉल्व किया तो v की वैल्यू ऑफ कितना मिल जाएगा, ये फर्स्ट केस के लिए p वाले पॉइंट से है। तो p वाले पॉइंट से जो वेलोसिटी ऑफ निकलेगी p से o के लिए, तो मेरे पास ये कितनी निकलते हुए आएगी यहाँ पर 2gh, और डिनोमिनेटर में 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/5। तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o कितना हो जाएगा 14gh अपॉन ऑफ 7। एकदम सिमिलर ऑफ सेकेंड केसेस में अगर बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ कौन से वाले पॉइंट की, Q की विथ रिस्पेक्ट टू O। अब सिर्फ क्या हो जाएगा 2g, ये सब सेम टू सेम रहेगा। h की जगह पे कितना हो जाएगा 2h अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ c चला जाएगा, जहां से VQO की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं तो आपको 14g अपॉन ऑफ 7 ये तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ इधर कितना आ जाएगा 2h रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मेरे पास जब बॉडी प्योर ऑफ रोलिंग करता रहता है तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ 1 प्लस ऑफ c, और मेरे पास m जिस पॉइंट के लिए वेलोसिटी ऑफ देखना चाहते हो या जिस पॉइंट के लिए देखना चाहते हो वो p o का कौन सा स्क्वायर, तो कितना हुआ हाफ, ये 1 प्लस ऑफ 2/5, और मेरे पास मास m, वेलोसिटी ऑफ p o का वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 14/7 g इंटू एच, तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू 7/5 इंटू m इंटू 14/7 डॉट ऑफ g डॉट ऑफ h। ये 7 और 7 कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो ये 7 हो गया। तो मेरे पास ये कितना बचा 7/5 mg इंटू h। ये पहली केसेस के लिए, कौन से केसेस के लिए, पहली वाली में p वैसे है, और ये फर्स्ट केस के लिए काइनेटिक एनर्जी। एकदम सिमिलर सेकेंड केस के लिए देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड वाले के लिए कितना होगा 1/2, डायरेक्टली 7/5 में लिख देता हूँ 1 प्लस c का m, और इसका स्क्वायर चलेगा तो मेरे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा 14g इंटू 2h अपॉन ऑफ 7। तो आप कह सकते हो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ तो 7। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सेकेंड वाले में जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 mg इंटू एच। ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14 mg इंटू एच। तो हमारे पास यहाँ से समझ में आया कि देखो 7/5 है और एक डिनोमिनेटर में 5 छोड़ दिया ना, हाँ 5 छोड़ दिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सेकेंड वाले में है वो 14/ऑफ को मैं कितना लिख सकता हूँ, 14 को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर से 2 इंटू 7/5 mg इंटू एच। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड जो होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट। तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले पे मिलेगी वो फर्स्ट वाले की कितनी होगी, मेरे पास डबल होगी। तो हाइट से मेरे पास जो चेंजेस होता है, अब यहाँ से आपको टोटल 2 जवाब मिले। 2 जवाब ये मिले कि अगर मैं हाइट को डबल कर दिया हूँ तो टाइम हमेशा उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा। जितने टाइम्स मैं हाइट बढ़ाऊंगा हमेशा टाइम सिर्फ
उसके स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी जितने टाइम्स ऑफ हाइट बढ़ेगी उतने टाइम्स ऑफ बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर से आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला ऑफ ये, अगर किसी बॉडी को मैं इंक्लाइंड सरफेस से अगर छोड़ रहा हूँ या किसी भी ऑफ सरफेस से मैं उसकी हाइट को कितने टाइम्स ऑफ बढ़ाते जा रहा हूँ, अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतने ही टाइम्स बढ़ेगी, बट जो टाइम की वैल्यू सिर्फ स्क्वायर रूट टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर। तो ये 74 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।